महाराज धर्मराज की जय हो। महाराज धर्मराज की जय हो। समस्त भाइयों की जय हो। द्वारपाल कहो महाराज। कहो, हमारे इस हस्तिनापुरी के सब समाचार कुशल मंगल तो हैं? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल हैं। ऐसा ही होना चाहिए। भ्रात भीम, कहिए दादाश्री, आखिर क्या कहना चाहते हो? और भ्रात अर्जुन, नकुल व सहदेव, हम आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रकट करना चाहता हूँ। दादाश्री, कौन सी बातें हैं जो हम समस्त भाइयों के सम्मुख प्रकट करना चाहते हो दादाश्री? श्रवण करो भ्रात। बोलो दादाश्री। और कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रहे जाता हूँ। कि मैं सोच रहा हूँ, सोच सोच मैं बार बार रहे जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। समस्त प्रिय भाइयों, मैं बहुत दिनों से एक बात को सोच रहा हूँ, सोच सोच करके रह जाता हूँ, परंतु तुम सभी भाइयों के समक्ष उस बात को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। परंतु दादाश्री, ऐसी कौन सी बात है जो कई दिनों से सोचते हो और सोच सोच कर रह जाते हो दादाश्री, जो हम समस्त भाइयों के सर्वमुख बात को प्रकट नहीं कर पाते हो? परंतु बोलो दादाश्री, ऐसी कौन सी बात है दादाश्री? भ्रात भीम, आप सभी लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि कौरव और पांडव के बीच में घमासान महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिस महाभारत के युद्ध में न जाने कितनी महिला विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, रक्त की नदियां बह गई और हम लोगों की विजय हुई। इसलिए उस महाभारत के युद्ध में न जाने कितने बेगुनाहों का रक्त बह गया। हमें उसका पाप लगा हुआ है, इसलिए मैं उन कष्टों से छुटकारा पाना चाहता हूं, और हमें उन कष्टों से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई शुभ कार्य होगा। परंतु दादाश्री, ऐसा कौन सा शुभ कार्य करना चाहते हो जो उस पापों से मुक्ति मिल जाए दादाश्री? भ्रात भीम, भगवान द्वारकाधीश कन्हैया कह रहे थे कि जब भी किसी कष्टों से मुक्ति पाना हो तो अश्वमेघ यज्ञ करवा देना। तो मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम अपने दरबार के मध्य अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करें। दादाश्री, यदि अश्वमेघ यज्ञ करवाना ही चाहते हो तो इसमें विलंब किस बात की है दादाश्री? जैसा आपका विचार है वैसा तुम्हारे भ्रात भीम का विचार। वाह भ्रात भीम वाह, आपके विचार अति उत्तम है। भ्रात अर्जुन बोलो, ये दादाश्री, इसमें आपका क्या विचार है? अरे दादाश्री, हमारा विचार जानना चाहते हो तो सुनो कि यदि पूछ रहे हो तो दादा मैं साथी साथी बतो लाता हूँ। बोलो तात अर्जुन। यदि पूछ रहे हो हे दादा तो
अरे दादाश्री, इसे पूछने की क्या बात है? जैसा आपका विचार वैसे आपके भ्रात अर्जुन का विचार भ्राताश्री। वाह भ्रात अर्जुन वाह, आपका विचार अति उत्तम है। हे भ्रात नकुल, बोलो अग्नि पूजन में आपका क्या विचार है? अरे दादा श्री, जैसा आपका विचार वैसे आप भ्रात नकुल का विचार दादा श्री। वाह भ्रात वाह। भ्रात सहदेव, कहो दादाश्री। बोलो आपका क्या विचार है? दादाश्री, जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। वाह भ्रात वाह। भाई हो तो हमारे जैसे हो, क्योंकि जैसा बड़े भाई का विचार वैसा समस्त भाइयों का विचार। हे भ्रात, फिर इसमें विलंब किस बात की? बुलाओ द्वारपाल को और उसको भोज कर अश्वमेघ यज्ञ में लगने वाला एक श्यामकर्ण घोड़ा और आचार्य देव को दरबार के मध्य लाया जाए। ठीक है दादाश्री, द्वारपाल को बुलाने की क्या बात है? हम लोग जाकर के अवश्य व्यवस्था करेंगे। जाओ भ्रात जाओ। तब तक हम ईश्वर के नाम का गुणगान करते हैं। होरी हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भ्रातृ दादाश्री, श्यामकर्ण घोड़े को लेकर के आ गए। अवश्य दादाश्री, मैं जाकर के तत्काल श्यामकर्ण घोड़े को लेकर आ गया। हुआ भ्रातृ, और अभी तक आचार्य तो नहीं आए। आचार्य देव के चरण महाराज कमलों की में जय हो। जय हो। कहो राजन, आपने मुझे अपने दरबार में किस लिए बुलवाया? हे आचार्य देव, कहो राजन। हम अपने दरबार के मध्य अश्वमेघ यज्ञ करवाना चाहते हैं, जिसको आपके ही द्वारा संपन्न होना है। जैसे महाराज के आज्ञा। सारी सामग्री एकत्रित करो और हम सारी सामग्री उपस्थित है।
घोड़े को सामने लो। सारी सामग्री एकत्रित हो जाने। ओम तर्पयाम 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 ओम तर्पयाम 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 मार्गयाम 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 तर्पयाम ओम तर्पयाम तर्पयाम मार्गयाम मार्गयाम। राजन घोड़े को सम्मुख लाओ। घोड़े की पहले पूजा करेंगे। अभी कुछ नहीं। ओम पवित्रम पवित्रम ओम पवित्रम 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 ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पवित्री बात ओम पवित्र ओम पृथ्वी ओम पृथ्वी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनुहरि स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम जय स्वाहा ओम या देवी सर्वदेव प्रभुने तस्ता नमस्ते 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 स्वाहा ओम नमो भगवते स्वाहा ओम नमो भगवते नमस्ते स्वाहा ओम नमो भगवते स्वाहा ओम या देवी भूदेव भूतवे स्वाहा या देवी भूते नमस्ते स्वाहा 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा या देवी सर्वभूते प्रभूतवे संस्था नमस्ते 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 स्वाहा। राजन तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई। खंडित हुई। ये बच गया। राजन ये आपने यज्ञ किस लिए? हे आचार्य देव, मैंने वैसे तो पापों की मुक्ति को पाने के लिए इस यज्ञ को करवाया है, परंतु उसी के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ इस भूमंडल पर हमारे भाइयों के समान कोई बलवान योद्धा तो नहीं। यदि होगा तो हम उससे पराजित कर अपने अधीन में रखना चाहते हैं। यदि आप ये अपने मन में सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कोई वीर योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं है, तो अपने यश को भूमंडल पर घूमने के हेतु छोड़िए। जब कोई राजा इसे पकड़ेगा तो अवश्य मालूम हो जाएगा आपसे कोई बलवान है कि नहीं। इसलिए कोई एक पत्र लिखवाइए जिससे पढ़ करके तुम्हारी वीरता के बारे में उसे मालूम। कागज और कलम लाओ। द्वारपाल क्या विलंब है? बोलो राजन, क्या लिखवाना चाहते हो? लिखो आचार्य देव। और यह पांडव दल का घोड़ा है, यदि कोई इसको पकड़ेगा वो भली भांति समझे मन में, उसे बिना मृत्यु मरना होगा। सोचे मन में भली भांति से बिना मृत्यु मरना होगा। ये पांडव दल का घोड़ा है, यदि कोई इसको पकड़ेगा
वो मन में सोचे भली बात उसे बिना मृत्यु मरना होगा। आज्ञा से धर्मराज हस्तिनापुर। इसको अश्व के मस्तक पर लगा दो और भ्रात अर्जुन इस अश्व को इस भूमंडल पर भ्रमण करवाने हेतु ले जाओ। राजन, हमने आपकी यज्ञ संपन्न करवाई, इसलिए दक्षिणा हमको चाहिए। ठीक, द्वारपाल, ओका देखिए दादाश्री का आदेश है, किसी अश्व को किसी राज की ओर छोड़ा जाए। यदि कोई राजा से पकड़ेगा, पहले तो उससे समझाया जाएगा, यदि वो समझाने से नहीं समझेगा तो उससे युद्ध करूंगा। जैसे आज्ञा महाराज। चलो अश्व को दक्षिण की दिशा ओर। अवश्य द्वारपाल, आओ चल। चलो। द्वारपाल, अभी ये राज काफी दूरी पर है। ऐसा करते भगवान कन्हैया का गुणगान करते चलते हैं, फिर राज में पहुंच जाएंगे। इस अश्व को छोड़ देंगे उसमें कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देखता हूँ उधर तुम हो, न जाने ख्यालों में तुम कैसे गुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम हो, ख्यालों में तुम कैसे गुम हो, न जाने कैसा ख्याल आ गया है। न जाने कैसा ख्याल आ गया है, जाने गुलिस्ता में कोई सो रहा है। चलो अश्व को आगे और बढ़ाते हैं। सत्य के द्वारपाल, और जानते हो द्वारपाल, हाँ। यदि हम लोग इस अश्व के साथ रहूंगा तो कोई भी राजा इसे पकड़ेगा नहीं। ऐसा करते हैं, इसी राज्य में इसको छोड़ देते हैं। अच्छा। और तुम देखते रहना, यदि कोई इससे राजा पकड़े तो उससे पहले समझाना, यार तुम्हें समझाने से ना समझे तो मुझे आवाज देना, मैं आकर के उससे समझाऊंगा। जो नहीं समझेगा तो मैं इससे युद्ध करूंगा। चलो महाराज, देखते रहना। चलो इसको छाड़ देते हैं, इसके पीछे छुप करके रहते हैं, देखिए कौन इसको अश्व को पकड़ता है।
ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे नगर में कितना सुंदर अश्व टहल रहा है, क्यों ना चल करके इसे पकड़ते हैं। ये क्या है? इस अश्व के मस्तक पर एक पत्र भी लिखा हुआ है। मुझे देखना चाहिए कि उस अश्व के मस्तक पर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। ओ, इस पत्र में लिखा हुआ है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से रण करना होगा, कि वो भली प्रकारो समझ मन में उसे बिना मृत्यु मरना होगा। वो भली प्रकारो समझ मन में उसे बिना मृत्यु मरना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करना होगा, वो भली प्रकार समझ मन में उसे बिना मृत्यु मरना होगा। वाह, उन पांडवों को इतना बड़ा अहंकार हो गया है कि इस भूमंडल पर हम लोगों के समान कोई बलवान ही नहीं है। देखता हूं कौन आता है इसे छुड़ाने के लिए। मैं इस अश्व को पकड़कर ले चलता हूं। इसको पकड़ने वाले कौन हो? सर्वप्रथम ये बतलाओ तुम कौन हो? वो हम तो तुम्हारी मौत आंसुओं से ले बन कर चल रहे हैं। हो है नहीं तो हमारी मृत्यु है। और क्या ऐसा है? इसको छोड़ दो हमारे। कदापि नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ी हो? अगर तुझको अश्व ले जाना है तो सर्वप्रथम मुझसे रण करना है। ज्यादा का किन हाथों में हो दिन थे नहीं साफ भे। और का दूर रहो दूर। टाइम बम बंधा हमारी तेरे तन को जोग जी हो दग जी हो तुम कि तुम 10 आदमी लीडर ही हो। अच्छा, और का अगर तुम्हें अश्व ले जाना है तो सर्वप्रथम मुझसे रण करना होगा। अब तुम ते हम तो नहीं लड़ कर। आखिर कौन करेगा? हम चुट्टी बटन तुम राजन से लड़ नहीं करी। ओ, तुमने मुझे चुट्टी बुट्टी समझ रखा। और कौन? ये तो वक्त ही बतलाएगा जब तुम मुझसे रण करने के लिए आएगा। तुम्हारे लिए तो हमारे महाराजे का भी। चल, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं तेरे अश्व को लेकर के जा रहा। महाराज, महाराज, अरे देखो ये कितना बड़ा खोखार है। ये अश्व को पकड़ लिया। ए महाशय, बोलो महाशय। आपने हमारे अश्व को पकड़ा। तुमने ठीक ही पहचाना महाशय, हमने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा। अरे शायद तू नहीं जानता है, ये अश्व में का अश्व है जो स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। मेरा कहना मानो, इसे छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगा। परंतु तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी राज्य का क्या नाम है? ओ, तुम्हारा परिचय जानना चाहते हो महाशय? लो श्रवण करो, मेरा शुभ नाम क्या है। कि मैं वीरमपुर का राजा हूँ, है वीर सेन सिंह नाम मेरा। मैं वीरमपुर का राजा हूँ, है वीर सेन सिंह नाम मेरा। हे महाशय, तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। राजन, तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा।
हस्तिनापुर का राजा, मेरा नाम वीरसेन सिंह है। लेकिन राजन, बोलो महाशय। मैं ये तो जानता हूँ कि आप पांडवों में से हो, लेकिन सर्वप्रथम ये बता, पांडवों में से तुम हो कौन? अवश्य, तो सुनो मेरा नाम क्या है कि मैं धर्म राज का भाई हूँ, अर्जुन यह नाम हमारा है। कि मैं धर्मराज का भाई हूँ, अर्जुन ये नाम हमारा है। अच्छा। कि हे राजन तुम्हें मालूम नहीं, मेरा संग्राम करार अर्जुन तुझ मालूम नहीं, मेरा संग्राम करार है। ए महाशय, मैं धर्मराज का भाई हूँ, हमारा नाम अर्जुन है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, हमारे यश को छोड़ दो, वरना तुम हमारे हाथ से मारे जाओगे, मारे जाओगे। अरे गांडीवधारी अर्जुन, बोल। अपनी जिह्वा को लगाओ तेरे मूर्ख, अपने आप पर बहुत बड़ा अहंकार कर रहा है। अरे जरा सोच और विचार कर रहे अर्जुन। बोल। कि मुझसे लोहा लेने वाला है कौन वीर भूमंडल पर? कि मुझसे लोहा लेने वाला है कौन वीर भूमंडल पर? भीषण कुछ ज्वाला छिपी हुई मेरे धनुषे के है, भीषण ज्वाला छिपी हुई मेरे कृपाण के अंदर है। तू मुझसे रण करेगा रे अर्जुन? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा। हट। ए महाशय, कि अपने को वीर कहाता है, तो ममता छोड़ो प्राणों की, तो ममता छोड़ो प्राणों की। सब लो ये बरसा होती है, कुंती